अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के पार्ट 7 में खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में भी हम जानेंगे रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि क्या हमारे यूनिवर्स में एलियन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारी जमीन पर कुछ यूनिक कंडीशंस की वजह से जैसे राइट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोकार्बन पाई जाती है, जिसकी वजह से जमीन पर जिंदगी मुमकिन हुई। जिससे ये साबित होता है कि हमारे यूनिवर्स में कहीं भी किसी प्लेनेट पर ये कंडीशंस पाई जाएं तो वहाँ जिंदगी की शुरुआत होना मुमकिन है। तो फिर आप ही सोचिए कि हमारे सोलर सिस्टम के सिर्फ 8 प्लेनेट में जिंदगी मुमकिन हो सकती है। तो हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि सूरज जैसे 400 करोड़ सितारे मिलकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं, और फिर ऐसे 50 गैलेक्सी मिलकर बनाते हैं गैलेक्सी ग्रुप। और यही नहीं बल्कि फिर ऐसे 1000 गैलेक्सी ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं 1 गैलेक्सी क्लस्टर। और फिर बात यही नहीं रुकती, बल्कि ऐसे 10 गैलेक्सी क्लस्टर मिलकर बनाते हैं 1 गैलेक्सी सुपर क्लस्टर। और क्या आप जानते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, यानी जितने यूनिवर्स का अभी तक इंसान अंदाजा लगा सका, इसमें 10 लाख से ज्यादा गैलेक्सी सुपर क्लस्टर्स हैं। तो फिर क्या हम खुद को इतना लकी मानते हैं कि इन लातादाद सितारों में सिर्फ जमीन पर ही जिंदगी मुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको सांप या शेर नजर आ जाए तो भागो या ना भागो, लेकिन अगर आपको ये छोटा सा मेंढक नजर आ जाए तो दौड़ लगा देना, क्योंकि इसे कहते हैं गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, और ये दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। और आपकी मौत तो पक्की है अगर आपने या इस मेंढक ने आपको जरा सा भी छू लिया तो। वो कहते हैं ना कि छुरी खरबूजे के ऊपर हो या नीचे, कटता तो खरबूजा ही है, क्योंकि इस 1 या 2 इंच के मेंढक के जहर से 10-20 बंदे मर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मॉर्फिन से भी 200 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये और इसकी नस्ल के मेंढक इतने प्यारे और रंग बिरंगे होते हैं कि इनको देखते ही छूने का दिल करता है। वैसे तो ये आमतौर पर सेंटर और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। और हैरत की बात यह है कि ये अपना जहर, जिसे बैट्रैकोटॉक्सिन कहते हैं, ये कहाँ से लाते हैं ये भी अभी तक राज है। एक थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो जहरीले कीड़े ये खाते हैं, इन्हीं जहरीले कीड़ों से ये जहर लेते हैं, क्योंकि अगर इन्हें लैब में पाला जाए तो ये जहरीले नहीं होते। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि उन जहरीले कीड़ों को खाकर ये क्यों नहीं मरते। तो इसका जवाब ये है कि ये अपने जिस्म में नेचुरली एक मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं जो उन जहरीले कीड़ों के जहर को इनके सेल से दूर रखता है। और आपको ये भी बताता चलूं कि बोटुलिन टॉक्सिक दुनिया की दूसरी सबसे जहरीली चीज है, और पहले नंबर पर है पुप्पो की जुबान। अरे ये स्क्रिप्ट किसने चेंज की? FBI, open up! वैसे ये बात मानने वाली है नहीं, लेकिन दीवार पर ये टेप से चिपका हुआ केला तकरीबन 2 करोड़ रुपए का बिका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। वैसे इस आर्टवर्क का नाम ही कॉमेडियन है, और ये 2019 में आर्ट बिजल्स फेयर में 3 एडिशंस में आया। और इसे किस तरह दीवार के साथ चिपकाना है इसका तरीका भी बताया गया। और जब इसके पहले 2 एडिशंस पर पीस $1,20,000 में बिका, तो फिर इसकी कीमत बढ़ाकर $1.5 लाख कर दी गई। लेकिन इसके वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद ये दोबारा मौजूए बहस बनी, जब एक आर्टिस्ट ने दीवार से केला उतारा और इसे आराम से खा लिया। लेकिन इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस आर्ट वर्क का केले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये केला तो वैसे भी खराब हो जाता। तो फिर सवाल ये है कि 2 करोड़ का आर्ट वर्क के नाम पर बिक क्या रहा है। असल में 2 करोड़ रुपए का ये आइडिया है, क्योंकि जब भी केला खराब हो जाए तो इसे इसकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बदलो, जो कि इस आर्ट के साथ मिली है। अब ये 2 करोड़ रुपए का केला खरीदना अक्लमंदी है या नहीं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अक्लमंदी जरूर दिखा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानों की बनाई हुई वो कौन सी चीज है जो जमीन से इस वक्त सबसे ज्यादा दूर है? तो इसका सही जवाब है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। ये सितंबर 2022 में 23.5 बिलियन किलोमीटर दूर है जमीन से, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये 1977 में लॉन्च किया गया था, और ये स्पेसक्राफ्ट 45 सालों से चलते ही चले जा रहा है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने साल 2012 में हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया था और ये हमारी इंटरस्टेलर स्पेस में आ गया था। जिसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारा सोलर सिस्टम किसी वजह से खत्म भी हो जाता है और इंसानों का कोई नामो निशान नहीं बचता, तो भी ये वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जरूर इंसानों की बनाई हुई वो चीज होगी जिसे एलियंस ढूंढ सकते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में 11 से ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर प्लैनेट्स को एग्जामिन करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस स्पेसक्राफ्ट में है वो है एक गोल्डन फोनोग्राफ रिकॉर्ड, जिसमें जमीन पर मौजूद जिंदगी और इंसानों की रस्मों रिवाज, कुछ आवाजें और तस्वीरें मौजूद हैं। उन्होंने इसमें इंसानों की तस्वीरें इसलिए डाली हैं ताकि अगर कोई एलियन इसे देखे तो समझ पाए कि अर्थ पर कैसा कल्चर हुआ करता था। और तकरीबन 55 अलग अलग जुबानों में लोगों की ग्रीटिंग करते हुए आवाजें डाली हैं और इसमें अलग अलग कल्चर के म्यूजिकल सिलेक्शन भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत सी इंटरेस्टिंग आवाजें, जैसे वेल की आवाज और एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज और समुंदर में चलती हुई लहरों की आवाज, और ये सब कुछ एक गोल्डन प्लेटेड ऑडियो विजुअल डिस्क में डाला गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर एलियंस को ये डिस्क मिल भी जाती है, क्या एलियंस इस डिस्क को चला भी पाएंगे या नहीं? और अगर उनके पास कोई डिस्क प्लेयर ही ना हुआ तो वो क्या करेंगे? क्या कभी आपने सोचा कि गूगल आपको इतना सब कुछ फ्री में क्यों देता है, जैसे गूगल सर्च, जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल मैप भी, और इसके अलावा गूगल ट्रांसलेट, क्रोम, एंड्रॉइड और यूट्यूब भी। ये सब कुछ गूगल का ही तो है जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अब पहली वजह तो यह है कि ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जब वो फ्री में मिल रहे हो तो क्यों ना इस्तेमाल करें। और फिर जब इन्हें हमारा इंटरेस्ट और अटेंशन मिल जाता तो फिर ये बड़ी चालाकी से अपने टर्म एंड कंडीशंस के जरिए हमारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उस डाटा के बेस पर हमें टारगेटेड एड्स दिखाई जाए, जो कि इनके रेवेन्यू का 80% हिस्सा है। इनके पास हमारे जैसे हर यूजर की एक्टिव प्रोफाइल होती है और फिर ये हमारी सर्चेस पर नजर रख के ये जान लेते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल्स और हैबिट्स कैसी हैं और हम किन चीजों को लेकर क्यूरियस हैं। यहाँ तक कि इन्हें गूगल मैप से पता चल जाता है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, हम KFC जाना पसंद करते हैं या मैकडोनल्ड। फिर उससे इन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि हमारी प्राइस रेंज क्या है, यानी जिन रेस्टोरेंट पर हम जाते हैं वहाँ पर कितने पैसे खर्च करते हैं। फिर उसी हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं और YouTube पर हम क्या देखना पसंद करते हैं और हमारा इंटरेस्ट किन चीजों में है। और फिर ये सब डाटा इस्तेमाल होता है हमें पर्सनलाइज्ड एड दिखाने में। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि आपका फोन और लैपटॉप भी इस साजिश का हिस्सा हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि जब तक ये डिवाइस ऑन रहते हैं तब तक ये आपको सुन रहे होते हैं। अब कोई टेक जायंट कंपनी कभी भी इसे एक्सेप्ट तो नहीं करेगी, तो इसे प्रूफ करने के लिए एक यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीम पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक शीट पर रैंडम वर्ड लिखा डॉग टॉयज, और उसने अभी तक कभी भी इस लफ्ज को सर्च नहीं किया था। और वो भला करता ही क्यों? क्योंकि उसके पास कोई डॉग ही नहीं था। तो वो पहले 3-4 वेबसाइट्स को विजिट करता है कि वहां पर कौन से एड्स शो हो रहे हैं। फिर उसने सारे टैब्स क्लोज किए और कुछ सेंटेंसेस बोले, जैसे आई नीड डॉग टॉयज नियर मी, अफोर्डेबल डॉग टॉयज। Alright, so dog toys. For maybe some dog toys near me, maybe some black or red ones. I don't know what colors. Dog toys near me or affordable dog toys, that'd be really good for me because as a consumer, I'm looking for the most affordable items that I can get for my pooch. What we got here? First website up. Oh my God! तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे कि जब वो उन वेबसाइट्स पर दोबारा जाता है तो वहां पर उसे डॉग टॉयज के एड्स शो होते हैं और यहाँ तक कि उसे फोर्ड कार का भी एड आ जाता है, क्योंकि अफोर्डेबल टॉयज में सिस्टम ने फोर्ड वर्ड को भी डिटेक्ट कर लिया था। वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी जानता हूँ आप लोगों के बारे में, और वो ये है कि 70 to 80% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।